हैसियत और औकात से ज्यादा कुछ नहीं सोच सकता, लेकिन इस बार जो प्लान बनाया गया था, अगर उसका सिर्फ एक हिस्सा भी सफल हो जाता तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मच सकता था। हथियार पहुंच चुके थे, ग्रेनेड पहुंच चुके थे, लोग भर्ती किए जा चुके थे और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अपने मोहरों को ऑर्डर दे रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भारतीय एजेंसियां उनके पूरे खेल को चुपचाप देख रही है। एक एक कॉल, एक एक मुलाकात और एक एक कदम पर नजर रखी जा रही थी। फिर एजेंसियों ने एक ऐसा दाव खेला कि पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क खुद अपने ही जाल में फंस गया। पहले एक गिरफ्तारी हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर देखते ही देखते ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे मामले को आतंकी साजिश से कई गुना ज्यादा बड़ा बना दिया। क्योंकि अब कहानी में सिर्फ आईएसआई नहीं थी, दाऊद नेटवर्क का नाम भी सामने आ रहा था और सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिससे इस पूरे नेटवर्क का भर्ती करने वाला चेहरा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उसका काम था नए लोगों को जोड़ना, नेटवर्क को फैलाना और निर्देशों को जमीन तक पहुंचाना। एजेंसियों ने उसे दबोचा, पूछताछ शुरू हुई और यहीं से पहली बहुत बड़ी कड़ी हाथ लगी। इसके बाद एक और गिरफ्तारी हुई, फिर दूसरी और हर गिरफ्तारी के साथ जांच का दायरा बढ़ता चला गया। अब एजेंसियों के सामने सिर्फ कुछ संदिग्ध नहीं थे, बल्कि एक पूरा नेटवर्क खुल रहा था। मुंबई तक पहुंची जांच में ऐसे लोगों का पता चला है जो कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हैंडलरों के संपर्क में थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब पूछताछ में पता चला कि पंजाब से एक टीम दिल्ली की तरफ बढ़ रही है और ये कुछ बड़ा करने वाली थी। दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। यानी ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था, खतरा भी टला नहीं था और समय बहुत कम था। इसके बाद स्पेशल सेल ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। दिल्ली पहुंचने से पहले ही संदिग्धों को रोक लिया गया और यहीं से पाकिस्तान के पूरे प्लान की परतें खुलनी शुरू हुई। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क के तार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। कड़ियां पाकिस्तान, दुबई, नेपाल और थाईलैंड तक जाती दिखाई दी। फिर सामने आया एक ऐसा नाम जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया, मुन्ना झिंगाड़ा। पुलिस का दावा है कि उसका संबंध दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से रहा है। यानी मामला सिर्फ एक आतंकी मॉड्यूल का नहीं था, बल्कि आतंक, अंडरवर्ल्ड और सीमा पार बैठे संचालकों के कथित गठजोड़ का था। अब सवाल था कि आखिर निशाना कौन था। जांच एजेंसियों के मुताबिक धार्मिक स्थल, सरकारी इमारतें, मंत्रालय, सुरक्षा प्रतिष्ठान और कई संवेदनशील जगहें इनके रडार पर थी, इनके टारगेट पर थी। ये इन्हें दहलाने की साजिश रच रहे थे। आरोपियों के पास से हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। यानी तैयारी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीर मान रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? पाकिस्तान बार बार नए चेहरे ढूंढ सकता है, नए रास्ते तलाश सकता है और नई साजिशों को भी रच सकता है, लेकिन हर बार एक चीज उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है और वो है भारत की सुरक्षा एजेंसियां। इस बार भी पाकिस्तान का प्लान तैयार था, नेटवर्क तैयार था, मोहरे तैयार थे, लेकिन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान का पूरा खेल बिखर गया। अब जांच अभी भी जारी है। फंडिंग कहां से आई, असली मास्टरमाइंड कौन है और क्या इस नेटवर्क के और भी लोग इस वक्त बाहर हैं? इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो चुकी है।